रखते हैं, जिनकी अदायगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने की। आप तवाफ करते हैं तो मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा बनाने का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था, उसके बाद दुआ की थी कि अल्लाह इस घर की तरफ जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उन्होंने जो ऐलान किया था और दुआ की थी कि अल्लाह इस घर की तरफ लोगों के दिल को मायल कर दे, ताकि लोग जो है दुनिया के हर कोने से खिंच खिंच करके इसकी तरफ आए। और जो है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम जो है साई बैन सफा और मरवा करते हैं, इसकी अहमियत और इफादियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से थे और हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसी वादी में, एक ऐसी जगह में छोड़ कर जाते हैं जहाँ पर सही से घास भी नहीं उगती थी, पानी तो दरकिनार, वहाँ चरिंद परिंद कुछ भी नहीं रहते थे, इंसानों का आना जाना सब बंद था। अल्लाह के हुक्म से उन्हें वो छोड़ करके जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो मियाँ, किसके हुक्म से कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके यहाँ? कम से कम मेरा नहीं, कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसे आपने जो अल्लाह से रो रो करके तन्हाई में मांगा था और बुढ़ापे के आलम में अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह एक औलाद अता फरमा जो मेरा वारिस बने और बुढ़ापे में मेरा सहारा बने और आंखों का नूर बने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप किसके सहारे हमें छोड़ करके जा रहे हैं? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बाद में कह रहे हैं हजरत हाजरा कि क्या आप ये काम अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह की यही मर्जी है, अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा वो भी नबी की बीवी थी, नबी की माँ थी, उन्होंने कहा कि आप मुतमईन होकर के फिर जाएं। वो अल्लाह जिसने आपको नमरूद की आग से बचाया था, जिसने आपको बुत परस्त घराने से निकाल करके एक अल्लाह की वैदानियत का कायल होने पर आमादा किया था, वो अल्लाह आज भी हमारे साथ है। वो अल्लाह में यूं ही जाया नहीं करेगा। उन्होंने उनको छोड़ करके जब चल दिया तो जब जा रहे हैं, रास्ते से चले जा रहे हैं, तो उन्होंने दुआ की थी कि हे अल्लाह, मैं अपने बीवी बच्चों को एक ऐसे वादी में छोड़ करके जा रहा हूँ जहाँ पर तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। हे अल्लाह, एक करम तो ये करना कि उनकी तरफ लोगों के दिलों को मायल कर देना, लोग उनकी तरफ आए। और हे अल्लाह, एक दूसरी फरमाइश ये है कि उनके लिए रिस्क का सामान मुहैया कर देना। आज देखिए यहाँ पर कहीं खेती नहीं हो रही है, लेकिन हर तरीके के फल, हर तरीके की नेमतें हम खा रहे हैं यहाँ पर, अच्छी से अच्छी, जिनको हमने अपने जो मुल्क में, अपने शहर में देखा भी नहीं है। वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला हमें यहाँ पर इनायत कर रहा है। गरज ये बात आगे निकलती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, एक दो दिन के बाद, कुछ दिन के बाद वो जो थोड़ा सा पानी लेकर के आए थे, खाने का सामान लेकर के आए थे, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं, पानी जो है खत्म हो जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यासे होते हैं, वो जो है प्यास की वजह से तड़पने लगते हैं। माँ की ममता मचल उठती है। वो कभी जो है सफा पहाड़ी की तरफ जाती है, कभी मरवा पहाड़ी की तरफ जाती हैं। बच्चे का जब ख्याल आता है फिर दौड़ करके बच्चे के पास आ जाती हैं, फिर तड़प करके देखती हैं कि कोई शख्स शायद नजर आ जाए, कहीं चश्मा नजर आ जाए, ताकि बच्चे की प्यास बुझ सके। अल्लाह तबारक व तआला वो देख रहा था, अल्लाह तबारक व तआला जो खालिक है, मालिक है, वो देख रहा था बराबर। और उसकी जो है अल्लाह तबारक व तआला की जो है रहीमियत जोश में आई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे से चश्मा जारी कर दिया। जब हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा आती हैं, देखती हैं तो पानी जो है बह रहा था, उन्होंने उसको रोकना, मेड़ बनाना शुरू कर दिया और कहा जमजम। जमजम के माने होते हैं रुक जा, ठहर जा, जमजम कहा और उसे जो है रोकने लगी। तो मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज ये वही पानी है, वही जो है वही चश्मा है जिसको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम
के जरिए से, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा की मेहनत और कुर्बानियों के जरिए से हमें मिला है। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई कि आने वाले तमाम इंसानों के लिए जो शख्स यहाँ तक आ सकते हैं बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी मशक्क़त के, जो हज कर सकते हैं, उनके लिए सही बैन सफ़ा वल मरवा को अल्लाह ने वाजिब कर दिया है। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये तमाम वाक़यात हैं, ये अहले अरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले बड़ा ही अजीब हाल था इनका। ये जो है संग दिली में एकदम से आगे बढ़ चुके थे। इन्हें यही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। वो खालिक जिसने पूरे कायनात को बनाया था, दुनिया को जो चलाने वाला है, उस रब को छोड़ करके सैकड़ों हजारों माबूदों की इबादत शुरू हो गई थी। और वो खाने काबा जिसका हम तवाफ करने आए हैं, इसके अंदर एक दो नहीं 360 बुत रखे हुए थे। इसको हजरत इब्राहिम और इस्माइल इस्लाम ने एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। और ऐसे हालात थे कि बेटियां पैदा होती थी तो उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और जो है मासूम बच्चे को दीवार पे लगा करके उसे ऐसे तेज से जो हाथ मारा जाता था कि उसका सीना फट जाता था। चलते फिरते जानवर के लोथड़े को काट करके उसे यूं ही जिंदा तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता था। ऐसी इंसानियत थी, ऐसे लोग हो चुके थे। वो लोग जो है बस ये इंसानियत दुआ कर रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसे मुस्लिम और कायद को इस दुनिया में भेजे जो कि अल्लाह तबारक व तआला के मिशन को लोगों को समझा सके। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, करीम है। उसने जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में रहमत बना करके भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन दिया, शरीयत दिया और कहा कि एक अल्लाह की इबादत करना, वही तुम्हारा माबूद है, वही तुम्हारा खालिक है, मालिक है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के सिलसिले में कुरान में बहुत सारी जगह जो है इरशाद फरमाया कि मेरी इबादत करो। मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ हकीकत के साथ, उसके बाद मुकम्मल करूंगा अपनी, कि अल्लाह ताला ने पहले ही पारे में दूसरे रुकू में देखिए अल्लाह ताला कह रहा है, तीसरे रुकू में है कि या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, कि ऐ लोगों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। नासुअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। और सिर्फ तुम्हें नहीं, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो कि तुमसे पहले वाले थे, उनको भी उसने पैदा किया। उनका भी रब है, उनका भी मालिक और खालिक है। लिहाजा उसी रब की इबादत करो। क्यों इबादत करो? लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम तक़वे वाले बन जाओ। जब तक़वे वाले, अल्लाह से डरने वाले बनोगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत के दरवाजे खोलेगा। अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे खोलेगा तो जन्नत के रास्ते हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला यूं ही नहीं कह रहा कि मेरी इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद इरशाद फरमाया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया। वो अल्लाह वही खालिक है तुम्हारा जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया। जमीन ऐसी है कि हम उस पर चलते भी हैं, उस पर लेटते भी हैं, खेती भी करते हैं, हम अपने जानवर भी सही से पाल रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर अल्लाह ताला जमीन को कंकड़ेरी बना देता या दलदल नुमा बनाता तो हमारा इस पर रहना ठहरना दुश्वार हो जाता। लेकिन अल्लाह ने जमीन को कैसे बनाया? फर्श नुमा बनाया, मुसत्ता बनाया। हम इसमें अपने सारे काम निपटा देते हैं। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समा बिना, और उसने आसमान को छत नुमा बनाया। अल्लाह ने आसमान को छत नुमा बना दिया। इतना बड़ा आसमान है, कहीं पर कोई पिलर नहीं है। अल्लाह ताला की कैसी खालिकियत है कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा आसमान बनाया है। ये सब चीज़ें अल्लाह की वहदानियत को हम पर साबित करती हैं। और कहा अल्लाह ताला ने कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समा बिना वअनज़ल मिनस समाई मा, और उसी आसमान से अल्लाह ने क्या किया? पानी को नाजिल किया। पानी को नाजिल किया जिससे हम प्यास बुझाते हैं। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उससे क्या कर दिया? रिज़्क़ मुहैया कर दिया। बारिश होती है, मुर्दा ज़मीन होती है, सूखी घासें होती हैं, हर चीज़ें उग उठती हैं, हरियाली छा जाती है, और उसमें जो फल निकलते हैं उससे हम जो है उसे हम खाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। उसके भूसे से, उसके घास से हमारे जानवर जो है फ़ायदा उठाते हैं। ये अल्लाह ताला की खालिकियत है, अल्लाह ताला की कुदरत है। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन दिया है, जो शरीयत दिया है, हमें उसमें एक चीज़ ये है कि हम जो है अल्लाह ताला के लिए हज और उम्रा भी करें। हम यहाँ पर इस्लाम में 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 कलमा शहादत की गवाही देना,
कि अल्लाह के अलावा कोई शख्स माबूद नहीं है। हमारी पेशानी झुके, हम किसी को बड़ा तस्लीम करें, किसी को जो है किसी को ऐसा तस्वुर करें जो हमारी हर चीज़ बना सकता है और हर चीज़ बिगाड़ सकता है, तो वो हमारा रब है। ये हमारा जो है अकीदा और जो है हमारा ये तस्वुर होना चाहिए। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और चहीते नबी हैं। अल्लाह के बाद किसी का मकाम व मर्तबा है तो हमारे आका जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है। उन्होंने जो दीन दिया, जो शरीयत दिया, उसमें जर्रा बराबर कमी नहीं है, कोताही नहीं है, वो सच है, बरहक है। ये हमारा अकीदा और ईमान होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि कलमा पढ़ने के बाद हम नमाजों का एहतमाम करें, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। और कहा कि मन अस्सलात इकामद्दीन, नमाज दीन का, अस्सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है। वमन अकामा अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन हदम हदमद्दीन, जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने दीन को गोया किसी सिरे से ढाल ही दिया। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद अल्लाह ने मौका दिया रमज़ान का, रमज़ान का महीना आया है तो अल्लाह के लिए हम रोज़ा रखें। अल्लाह ताला ने कहा है हर चीज़ का बदला तो मैं जो है वसीले से दिलाऊंगा, लेकिन अस्सौम ली व अना अज्ज़ी, रोज़ा मेरे लिए है, रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। फरिश्तों के जरिए से अल्लाह हर चीज़ का अजर दिलवाएगा, लेकिन रोज़ा चूंकि उसमें जो खुलूस होता है, उसमें दिखावा नहीं होता। कोई शख्स दिखावे के लिए भूखों नहीं मरेगा। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला उसका बदला खुद देने वाला है। और अगर हमारे पास वुसाअत है, माल आया है, तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे कुछ गरीब भाई भी, तुम्हारे बस्ती में, तुम्हारे इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रिस्क में अल्लाह ने तंगी, जो थोड़ा सा जो है अल्लाह ताला ने उनके रिस्क को तंग किया है, तो आप उनका भी ख्याल रखें, है ना। ये अल्लाह ही की तरफ से। सब अमीर होते तो दोस्तों गरीबों वाला काम कौन करता? सब अगर गरीब होते तो फिर जो है अल्लाह का शुक्र कौन अदा करता? तो अल्लाह ताला ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, ये अल्लाह की मसलियत है। हमें इसमें नहीं जाना है, बस अल्लाह से दुआ करना है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ने कहा इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ को क्या करेगा? बढ़ा देगा। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह ताला का फिर अज़ाब बहुत ही सख्त है। अब उसके बाद हज का मौका है और अल्लाह ने पैसा दिया, अपने घर वालों का खर्च निकाल करके हम यहाँ आ सकते हैं, तो इसको भी पूरा करें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियासत में अपने वक्त को गुजारें और तसव्वुर करें कि हमारे नबी ने, हमारे सहाबा ने यहीं पर जो है हर तरीके की तकलीफें झेली हैं, तो हम भी जो है इस मुबारक शहर में आए हैं। यहाँ पर पल पल में दुआ करें अल्लाह ताला हमें यहाँ से बख्शे बख्शाए, अपने घरों पे भेजे और जो है हम इस हाल में जाएं कि जैसे अम्मा के पेट से जो है पैदा हुए थे जिस दिन, उस तरीके से अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा तो अल्लाह ताला से कोई पूछने वाला नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आने वाली। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ी मांगने वाले बंदे को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। अल्लाह ताला हम सबको हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए और बार बार हमें यहाँ आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाक़िअ दावाना।